नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ध्वस्त हुआ है आतंक का साम्राज्य, लेकिन वो आतंकवादी 6 दिन हो गए हैं अभी भी फरार है। कहां है आतंकवादी विकास दुबे? ये लगातार हमारी कवरेज खबरों की खबर में जारी रहेगी जब तक वो आतंकवादी पुलिस को मिल नहीं जाता। लेकिन इस आतंकवादी का जो आतंकवादी गिरोह था, धीरे धीरे उस पर पुलिस नकेल कस रही है। तो हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे विकास दुबे का साम्राज्य हो रहा है ध्वस्त। आपको एक एक करके, अभी आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि क्या हुआ दिन भर, लेकिन एक एक करके आपको समझाएंगे और उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि कैसे इसका साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिश्तेदार अमर दुबे की। अमर दुबे विकास के रिश्तेदार हैं, इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। अमर दुबे इनके खासे वफादार माने जाते हैं। जो पुलिस हमला हुआ था जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए, उसका मास्टरमाइंड भी अमर दुबे था। आज हमीरपुर में एक एनकाउंटर में अमर दुबे मारा गया। आप यह समझिए कि यह राइट हैंड था विकास दुबे का। अब बात करते हैं यहां दिल्ली के पास फरीदाबाद में क्या हुआ। प्रभात, अंकुर और श्रवण, ये फरीदाबाद में यूपी एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या परिस्थितियां थी जिसमें ये गिरफ्तार हुए? 9 mm, सबसे पहली बात आपको बता दें रिकवरी क्या हुई है। 9 mm की राइफल इन्होंने चोरी की थी, पिस्टल चोरी की थी पुलिस की, वो इनसे बरामद हुई है। अंकुर और उनके पिता श्रवण मिश्रा भी गिरफ्तार हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रभात और विकास दुबे को छुपाने का आरोप लगाया गया। प्रभात पर यह भी आरोप है कि उन्होंने छुपाने की कोशिश की विकास दुबे को अपने फरीदाबाद के घर में। तो यह हो गया चैप्टर नंबर 2। इनके साम्राज्य का तीसरा हिस्सा श्याम वाजपेयी, विकास की गैंग का एक अहम सदस्य है। कानपुर में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ है यह अहम सदस्य, पुलिस की जानकारी है। पुलिस पर हमले में अहम किरदार इन्होंने निभाया था। श्याम का लेकिन दावा है कि मैं तो घड़ी की फैक्ट्री में मजदूर हूं, मेरा आतंकवाद और इस गैंग से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उन्होंने अभी बयान दिया है। अगले 2 किरदार, और यह बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि विकास दुबे को इसीलिए कहा जा रहा है यूपी का पाताल लोक। पुलिस की मुखबिरी, पुलिस के 2 लोग बड़े अफसर जो कि लिप्त थे इसमें, वो भी आज पकड़े गए हैं। विनय तिवारी जो कि पूर्व एसओ हैं चौबेपुर थाने के, और कृष्ण कुमार शर्मा जो कि एसआई हैं चौबेपुर थाने के, विकास दुबे के जुर्म पर पर्दा डालने के आरोपी हैं। ये कि इससे पहले जो भी अपराध होता था उस पर ये पर्दा डाल देते थे और मुखबिरी भी करते थे, जाके उसको बता देते थे कि अब ऐसा ऐसा होने वाला है, ये करो वो करो। संभवतः इन्होंने ही टिप ऑफ दिया हो सकता है, ऐसा भी आरोप इन पर लग गया है। ये हो गया चौथी कड़ी। और 5वीं कड़ी ये शुक्रवार को ही हो गया था। प्रेम प्रकाश विकास दुबे के मामा हैं और अतुल दुबे ये विकास के एक रिश्तेदार हैं। पुलिस पर हमले के दौरान ये मारे गए। फ्राइडे को एक जो वो 8 पुलिस वाले जब शहीद हुए, उसके बाद एक और एनकाउंटर हुआ जो पुलिस ने किया कानपुर के पास, चौबेपुर के बगल में, वहां पर ये दोनों मारे गए। अतुल के पास से पुलिस की राइफल भी बरामद हुई है। तो ये पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा इसका एक साम्राज्य था आतंकवादी विकास दुबे का, उसकी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पुलिस ने अब खोल ली है इस तरीके से पिछले कुछ दिनों में। लेकिन एक अहम सवाल हमेशा बना रहेगा और वो ये है कि आज 6ठा दिन हो गया है, कहां है विकास दुबे? कैसे चकमा दे रहा है खाकी और खादी को? कहां छुपा हुआ है? अभी कहां है? और कितने और दिन लगेंगे इसको पकड़ने में? तो साम्राज्य जरूर ध्वस्त हो गया है, लेकिन यह आतंकवादी कहां है? इसको कब पकड़ा जाएगा? और क्या जिस तरीके से उसको संरक्षण दिया जा रहा था इतने सालों से, 29 सालों से, क्या यह इसी बात का परिणाम है कि आज 6 दिन हो गए हैं आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं?
मैं स्वागत करना चाहता हूं मेहमानों का। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आराधना मिश्रा विधायक हैं और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की नेता हैं, और राजीव राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महेश वर्मा जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? साम्राज्य तो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है, लेकिन यह पकड़ इतनी जबरदस्त थी सिस्टम पर, खाकी पर, खादी पर, कि वो हाथ ही नहीं आ रहा है। 6 दिन हो गए। देखिए, उसकी विरासत क्या रही, उसकी सियासत क्या रही, वो किस तरह से संरक्षण लेकर और इतने बड़ा खूंखार अपराधी बन गया, और उसको अपराधी बनाने में जिस तरह के लोगों का भूमिका रही, वो सब चीजें तो दिगर है। लेकिन एक बात मैं संकेत जी आपको निश्चित रूप से कहूंगा कि इस बार जो होगा ना, वो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की रूह कांप जाएगी। नहीं, ऐसा क्या होगा? वही मैं बता रहा हूं। विकास दुबे ने कभी इस तरह की वारदात को जिस तरह से, जिस सोच और जिस विकृति, मानसिक विकृति के साथ उसने ये अंजाम दिया ना, और जिन लोगों के आरोप तो ये भी लगाया जा सकता है महेश जी कि उसके हौसले इस सरकार के कार्यकाल दौरान इतने बुलंद हो गए कि उसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। देखिए साहब, एक मैं बात बताऊं, अगर उसको यही था कि उसको इस तरह की बुलंदी और इस तरह से अगर सरपरस्ती मिली होती ना, तो वो ये काम नहीं करता, वो अपनी उन चीजों से मुक्त होता। उसने तो सीधा टकराहट, उसको लगा कि शासन प्रशासन ऐसा हो गया। आज के डेट में जब से एडिशनल डीजीपी प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर के रूप में ज्वाइन किए, उसको इस बात के लिए अंदेशा हो गया था कि अब मेरा जो है कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अर्चना मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। महेश जी, आऊंगा आपके। सबके कमेंट्स ले लें जरा, सबके कमेंट्स ले लें। अर्चना मिश्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुन लिया, महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सरकार का यह दावा है कि पिछले 6 दिन में नकेल कसी जा रही है, गैंग को तोड़ा जा रहा है, और संभवतः धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस को इतनी बड़ी क्षति कभी पहुंची हो, जितनी पहुंची, जिसमें 8 जवान शहीद हुए और 7 जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। वाकई जैसा कि महेश जी ने कहा कि ये जो इस सरकार में होगा वो पहली बार होगा, ये भी पहली बार हुआ है कि 8 जवान उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद हुए। और जैसा कि आपके चैनल पर ही हम देख रहे हो, दिन भर आज सारे चैनलों पे चला कि फरीदाबाद में होने की खबर थी विकास दुबे की, और जब पुलिस वहां पे एसटीएफ पहुंचती है, वहां छापा पड़ता है, तो वहां से भी वो फरार हो जाता है। हाँ, उसके साथ के 3 लोग भाग निकलता है, 3 लोग उसके साथ के वहां पे गिरफ्तार होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये इस बात को साबित नहीं करता कि अभी भी उसका रसूख उत्तर प्रदेश में? चलिए, मैं पूछ दिए देता हूं महेश वर्मा जी। से पहले मैं राजीव राय के पास आऊं। महेश वर्मा जी, पूरी तरह से हरियाणा में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, जब खबर मिली कि वो फरीदाबाद पहुंच गया है हरियाणा में, वहां से भी वो भाग निकला। ये कैसा रसूख है उसका खाकी और खादी के बीच में कि इतना मोस्ट वांटेड होने के बाद भी भागे चला जा रहा है? जिसको आप रसूख कह सकते हैं, हम अमूमन देखते हैं अपराधी प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनका एक आतंक होता है। किसी को आतंकित करके, हो सकता है कि वो किसी को आतंकित करके ऐसा कर रहा हो सकता है कि वो किसी को जबरन ऐसे करने पे मजबूर कर रहा हो। ये जरूरी नहीं है कि रसूख की वजह से ही ऐसा कर रहा हो। आज की डेट में मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके ससुराल के मकान में किराएदार जो है उसके खिलाफ ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि विकास दुबे जो है वो किसी तरह से, मतलब हम उसको जानते हैं, जबकि वो जानते हैं उसके ससुराल के मकान में रहते हैं। तो ये आतंक है उसका, और इस आतंक के साये में जो जो लोग जिएंगे, जो जो उसके उस परिधि में आएंगे, निश्चित रूप से वो यही काम करेंगे जो उसके लिए सुगम हो, जो उसके लिए आसान हो। आज पुलिस को अगर कहीं सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से मीडिया का सपोर्ट मिले, हम सबका सपोर्ट मिले। राजीव राय, आपके पास आना चाहता हूं। संरक्षण देने का कोई भी कयास, कोई भी प्रतिक्रिया, राजीव राय, आपके देखिए, ये तो एक सेकंड, राजीव राय के पास चले जाऊं। राजीव राय, उत्तर प्रदेश और जुर्म का एक बहुत पुराना नाता है। ये कोई भी शासन प्रशासन आ जाए, ये हमेशा चलता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आज विकास दुबे है, कल को कोई और होगा। राजनीतिक संरक्षण की वजह से जो सैकड़ों हजारों विकास दुबे राजनीतिक दल पाल के रखते हैं, उनकी कितनी जिम्मेदारी है? संकेत, जिम्मेदारी सबकी है। मैं आपकी बात से
इनकार नहीं करूंगा कि कहीं न कहीं जो अपराधी होते हैं, जो सत्ताधारी दल होते हैं, उसके संपर्क में आ जाते हैं। अब इस बात पर निर्भर करता है कि जो सत्ता में दल है वो अपराधियों को कितना संरक्षण देता है। जो इस अमुक हत्यारे की या अमुक आतंकवादी की बात की जा रही है, इसके नाम लेने में भी शर्म आ रहा है। मानव के नाम पर ये कलंक है। आप यकीन कर सकते हैं संकेत, आप तो बहुत बड़े जमाने से, आप ये यकीन कर सकते हैं कि टॉप 10 वांटेड लिस्ट में इसका नाम नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस थाने में घुसकर मंत्री की हत्या कर देता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इतना दुस्साहस कर देता है। वो डर और भय नहीं था जब तक संरक्षण न मिले। अभी मैं देख रहा था आपके चैनल को, जिस जिले में दर्जनों इंस्पेक्टर भरे पड़े हैं, वहां एक सब इंस्पेक्टर को इस इलाके का इंचार्ज बनाना, सीओ को रिटर्न में देना एसपी को कि ये ऐसा कर रहा है, फिर भी नहीं हटाना। आप जो दिखा रहे थे ना ग्राफ, नहीं ठीक है, मैं ये सवाल पूछ, आराधना मिश्रा, आपको लगता है कि 68 चौबेपुर के 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर देना, एक इंस्पेक्टर को, एसएचओ को और सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लेना, इससे नकेल कस ली जाएगी? या उन लोगों की भी जांच हो या इन्वेस्टिगेशन हो जो कि खाकी में या खादी में इसका समर्थन दे रहे थे, इसको संरक्षण दे रहे थे? पूरी जांच क्यों नहीं हो इसकी मामले की? बिल्कुल संकेत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से 68 पुलिस कर्मियों पर और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि वो शक के दायरे में है। कहीं ना कहीं ये संदेह का घेरा है कि मुखबिरी हुई और इसको पता लग गया था कि इनके यहाँ पे दबिश पड़ने वाली, ऐसी सूचना है। अभी इसकी पुष्टि तो जांच के बाद ही होगी। पर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब एसटीएफ ने आज 3 साल पहले इसका बयान लिया था कथित अपराधी का, तो उसने जो 2 लोगों का, जो 2 विधायकों का नाम दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, या और भी बहुत सारे लोगों का जो जनप्रतिनिधि है उनका नाम लिया था। तो क्या सरकार ने इन 68 पुलिस वालों से जिस तरह से उनके खिलाफ एक्शन किया, क्या इन लोगों से भी कोई पूछताछ की? एसटीएफ ने इनसे पूछताछ की? आखिर जब उसका खुद का बयान है जो हम सब लोगों ने टीवी चैनलों पे देखा, उससे एक आधा पुलिस वाले, कुछ गुर्गे, कुछ उनके सहयोगी, इनको तो आप अरेस्ट कर देंगे, एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन जो असली स्रोत है, असली वर्चस्व जिसके पास है, राजनेता, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कब करेंगे? उनके खिलाफ जांच कब होगी? पावर तो वहीं से आ रही है ना इसको। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल। महेश वर्मा जी बताइए। अच्छा, सवाल यह है कि आराधना जी का जो ये प्रश्न है, मुझे बड़ा स्वाभाविक लगता है कि इनको अगर यही चिंता रहती, ये विधायिका हैं, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अब से पहले ये मौका और ये अवसर इनको क्यों नहीं मिला कि ये सब बातों को ये उठाती कि भाजपा के 2 विधायक और बाकी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ उसके सब संपर्क है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों नहीं किया, ये छोड़ दीजिए। सुनिए अभी का जवाब। अब ये मैं आपको फिर दोहराऊंगा, अपराध और अपराधी को संरक्षण तभी मिलता है जब इस तरह का वो चीजों को सुनता है और समझता है, और वो ये सोचता है अपराधी तो वहां इतने बड़े अच्छा, बहुत जल्दी देखिए अब क्या है, ये बात जलेबी की तरह गोल गोल घूमने लगेगी, और ये चीज हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते अपने चैनल पे। उस तरीके की डिबेट नहीं। देखो, बात आपने क्यों नहीं किया, तब क्यों नहीं, उस सन में, ये व्हाट अबाउटरी कही जाती है अंग्रेजी में। मैं स्वागत करना चाहता हूं अरविंद कुमार, आप बेटे हैं सब इंस्पेक्टर नेबू लाल के, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी लड़ते हुए इन आतंकवादियों से। अरविंद कुमार, राजनेता सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनता सुन रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप सबको? आप सब इंस्पेक्टर नेबू लाल के बेटे हैं। जी, मेरा तो पहला यही क्वेश्चन है कि आज 5 दिन हो गए हैं, यूपी पुलिस कर क्या रही है? वो उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? अभी मैंने न्यूज देख रहा था तो पता चला कि वो फरीदाबाद में है, तो पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से फरार क्यों हो गया है? तो इसका मतलब कि जो जांच में लगी है पुलिस, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोई है जो उसको सूचना दे रहा है। आखिर वो कोई जो सूचना दिया यहाँ पर है, वो पहुंचने से पहले गायब कैसे हो गया? कोई तो है ना सूचना उसको दे रहा है। उम्मीद क्या रहेगी आपकी? आज 6ठा दिन हो गया है, आप क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द इस आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई हो, पकड़ा जाए? हाँ जी।
बहुत बहुत कठिनाई से अरविंद कुमार जी बात कर पा रहे हैं, क्योंकि ये समय ही ऐसा है उनके जीवन में। और ऐसे समय में महेश वर्मा जी, राजीव राय और आराधना मिश्रा, मैं आप लोगों से कोई भी जवाब देने को नहीं बोलूंगा। वो इसलिए क्योंकि अरविंद कुमार की इस टीस को आप उसके बारे में सोचिए, उसका दर्द समझिए, और उसके बाद कल हम जब फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, तब आप लोगों से उसका जवाब सुनेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं खबरों की खबर में, खबरें जारी रहेंगी। तो आतंकवादी विकास दुबे के जो तमाम गुर्गे आज पकड़े गए, एनकाउंटर हुआ, उनमें से एक थे श्याम वाजपेयी, जिनको कानपुर से पकड़ा गया। और श्याम वाजपेयी से जब पूछा गया कि भाई बताइए, तो उनका एक कहना था मेरा अपराध से कोई लेना देना है ही नहीं। कौन विकास दुबे? मैं तो घड़ी की कंपनी में एक छोटा सा मुलाजिम हूं। थाना चौबेपुर में बितरू गांव में 8 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की निर्मम हत्या में विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शंस के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है। तो इसलिए इस कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी पुलिस के ऊपर हमला करेगा या पुलिस के कामों में बाधित करेगा और पुलिस का जो जनता की सुरक्षा के लिए जो पुलिस अपने काम पे कर रही है, उनकी जानलेवा हमला करे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोज आप तक खबरों की खबर में हम इस खबर पर रहेंगे, टिके रहेंगे। 6 दिन हो गए हैं, कल 7वां दिन हो जाएगा अगर वो नहीं पकड़ा जाएगा। कौन? आतंकवादी विकास दुबे। खबरों की खबर में आज इतना ही। बड़ी खबर के लिए मेरी सहयोगी नगमा सहर। धन्यवाद आपका संकेत। और बड़ी खबर में विकास दुबे के अलावा दूसरी खबरों पर हम ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह के सवाल उठ रहे हैं 9वीं और 12वीं में सीबीएसई के सिलेबस में जो कटौती की गई है।